हेलो बच्चों, मैनेज कर मैं आपके यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर पर मैं आपको जो मोशन स्ट्रेट लाइन का अभी हमारा 5th लेक्चर चल रहा है। इसमें मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स, सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैथमेटिक्स के, और उसमें हम डायमेंशन एंड वेक्टर हम कंप्लीट। मोशन स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो हमारा 3rd चैप्टर अभी हम चला रहे हैं, और उसका जो 5th लेक्चर है आप उसमें देखिए। इसमें आपको मैंने कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट जो ग्राफ होते हैं वो कैसे हम पता करते हैं कि हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, या फिर पार्टिकल स्पीड अप हो गया, पार्टिकल स्पीड डाउन हो गया, ये कैसे पता। ठीक है, आज हम एक ग्राफ और समझाते हैं। जैसे हम साइन का कोई ग्राफ ले लें, हम साइन का कोई ग्राफ ले लें इस तरीके से जैसे 0 A B C D E। ठीक है, हमने ये ग्राफ ले लिया साइन का, ये हमारा टाइम है और ये हमारा एक्स पोजिशन। तो हम बात करेंगे कि होता है हमारा ए से बी गए, बी से सी गए, तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा। इसके बारे में हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? हम पहले फर्स्ट पॉइंट डालेंगे ए मतलब 0 से। हम पहले क्या करेंगे, 0 टू ए, 0 टू ए की बात करेंगे। 0 टू ए देख रहे हैं कि हमारा जो स्लोप है, स्लोप है हमारा वो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात। अब हमने आपको बताया था जो उल्टा कटोरा होता है उसका एक्सप्रेशन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया, वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई। एक्सप्रेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो क्या होगा, पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन। धीरे धीरे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड डाउन होती है। तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। ठीक है, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं बी टू सी। अब हम बात करेंगे बी से हम सी तक जाते हैं और सी की बात करें। ठीक, तो बी पे हमारा क्या है, देखो स्लोप क्या है, हमारा स्लोप नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और हमारा जो कटोरा उल्टा ही है तो हमारा एक्सेलेरेशन भी हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो पार्टिकल जो होगा हमारा स्पीड अप होगा, स्पीड अप। जो पार्टिकल है हमारा, पार्टिकल हमारा स्पीड होगा, क्योंकि दोनों को साइन हमारे क्या है, दोनों को साइन सेम है तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप। जब साइन दोनों सेम होते हैं तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे बी से सी की, अब हम करेंगे सी से डी की। अब पॉइंट सी टू डी की बात करेंगे हम। ठीक है, सी टू डी, सी टू डी देखिए आप, सी टू डी देखिए तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव और ये हमारा कटोरा क्या है, हमारा सीधा कटोरा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, बी से सी हो गया, सी से डी आप जब देख रहे हैं, सी से डी देख रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारा दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप हो, पार्टिकल हमारा स्पीड अप हो। इस तरीके से क्या होता है, हम ग्राफ पर हम पता कर सकते हैं कि हमारा पार्टिकल स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक बच्चों, तालिए। तो बी पॉइंट पर जो होगी हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर बात करें तो हमारी बी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी जीरो होगी, मतलब जीरो। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो। बाइक्स की बात करें तो ठीक है, वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट पर जीरो होगी और बी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ से जब हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो हमारा ऊपर जाकर कम हो जाता है, फिर जीरो होता है, फिर नीचे नीचे आकर हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हमारी धीरे धीरे कर वेलोसिटी मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी होती है वो स्पीड हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, बी से सी आते हैं, जब जब हम बी से सी जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पार्टिकल स्पीड अप होता है। बी टू सी, बी टू सी क्या होता है, स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल स्पीड अप होगा। ठीक है, ओके, ये इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले में क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, तो स्पीड डाउन का आप चित्र ऐसे बना सकते हैं। दूसरे में पार्टिकल हमारा स्पीड अप होगा तो आप स्पीड ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब बी से सी हो गया। ठीक है, बी से सी, ए से, जीरो से ए, जीरो से ए से बी तो हमने बनाया नहीं, यहाँ से ए से बी, ये क्या है हमारा स्लोप, यहाँ पर क्या नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है,
और हमारा एक्सेलेरेशन क्या है, हमारा एक्सेलेरेशन बी नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख दिया ए से बी, ए से बी तक है, ठीक है, ये ए से बी तक है, ठीक है। और ये हमारा बी से सी कर लीजिए, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया लग रही, बी से सी कैसे, एक बार और समझा देते हैं। बी से सी यहाँ पे आएंगे, यहाँ से बी से सी आएंगे तो क्या होता है हमारा स्लोप, क्या होता है हमारा स्लोप नेगेटिव है, स्लोप हमारा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव, तो हमारा वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, क्या होगा पार्टिकल स्पीड डाउन, ठीक इस तरीके से। जीरो से ए आए, हम देखो जीरो से ए आए तो स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ, जब हम ए से बी आए, जब ए से बी आए हैं तो हमारा क्या है स्लोप, हमारा ए से बी स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन हमारा ए से बी, एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव ही रहेगा, जब दोनों चीज नेगेटिव पार्टिकल स्पीड अप, ठीक है। अब आते हैं बी से सी पे, बी से सी पे आप देखिए, बी से सी पर ये है, बी से सी तो स्लोप हमारा नेगेटिव है, बी से सी पे हमारा क्या है स्लोप हमारा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, जब वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव है, तो पार्टिकल क्या होगा स्पीड डाउन होगा। अब हम बात करते हैं सी से डी की, बात हमने एक रह गया हमारा सी टू डी, सी टू डी रह गया, तो सी टू डी देख रहे हैं हमारा स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो बी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ए हमारा क्या उल्टा सीधा है तो सीधा ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए हमारा पॉजिटिव, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, ठीक है, स्पीड अप होगा यहाँ पर हमारा पार्टिकल, ठीक, स्पीड अप को ऐसे बना सकते हैं आप, ये अप है और ये हमारा स्पीड डाउन है, क्या स्पीड डाउन है, तो स्पीड डाउन को ऐसे बना सकते हैं। पार्टिकल स्पीड अप है, स्पीड डाउन कब करता है, स्लोप को देखेंगे, फिर हम एक्सेलेरेशन को देखेंगे, अगर सेम साइन होता है तो पार्टिकल स्पीड अप कर देगा, अगर हमारा स्लोप सेम साइन नहीं है तो हमारा पार्टिकल स्पीड डाउन कर देगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा पार्टिकल स्पीड अप कब होगा, स्पीड डाउन कब होगा, ठीक है बच्चों, ओके। और बी पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो होता है स्लोप अधिकतम होता है, तो हमारी वेलोसिटी अधिकतम हो जाएगी, ठीक बच्चों। ठीक है, बता लियो बच्चों। अब हम एक दो ग्राफ और समझाते हैं, उससे हम बताएंगे पार्टिकल हमारे स्पीड अप हो गया, पार्टिकल स्पीड डाउन हो, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, मिटा दें, ये समझ गए बच्चों, मिटा दें। ठीक है बच्चों, अब हम एक और चित्र बनाते हैं, जैसे इस तरीके से हमने एक ग्राफ ले लिया, इस तरीके से ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, ये हमारा टी है, ठीक है टी, इस तरीके से हमने ग्राफ लिया, ये हमारा जीरो जीरो है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा पोजिशन है, ये हमारा पोजिशन, ठीक है। हमें बताना है कि पार्टिकल स्पीड अप होगा, जैसे ए पॉइंट पर बात करें, बी पॉइंट पर बात करें और सी पॉइंट पर बात करें, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा, इसके बारे में बताएंगे, बताइए बच्चों, पहले इतना करके दिखाइए आप। ठीक है बच्चों, कर लिया। अब देखो बच्चों, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, ठीक है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, धीरे धीरे करके वेलोसिटी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है, तो क्या होगा हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है पॉजिटिव, ठीक, ओके। जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, तो हमारा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या होता है हमारा ग्राफ एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी हम दोनों पता कर लिया, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। एक्सेलेरेशन हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया, एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे देख रहे हैं आप एक्सेलेरेशन है वो हमारा धीरे धीरे करके किया हुआ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, और जो हमारी वेलोसिटी है क्योंकि हमारा स्लोप है पॉजिटिव, तो हमारी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा स्पीड अप होगा, ठीक बच्चों, ठीक है।
अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, अगर और ग्राफ ले लें, अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने पोजीशन और टाइम का ग्राफ क्या लिया, पोजीशन और टाइम का ग्राफ लिया। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेते हैं। ठीक, क्या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेते हैं। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लेते हैं, मिटा दें। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेके कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करके देखेंगे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब अपर लेवल का होगा, ये आपको सब आवश्यकता पड़ेगी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई सा मोशन पढ़ेंगे। तब जब ग्राफ राफ का यूज करेंगे तो हम ग्राफ का जब यूज करने के लिए क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्राफ को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक बच्चों, जैसे हम ये कोई ग्राफ ले लें, इस तरीके से हमने कोई ग्राफ लिया, ये हमने बी कर दिया, ये हमने टी कर दिया, एक हमने लाइन खींची। ठीक है, ये हमारा 0 0, ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, जब हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है हमारा, देखो वेलोसिटी इसमें क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव है, और डी वाई अपॉन डी टी क्या, स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों पॉजिटिव हो, ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो जो होता है स्लोप होता है इसका, जो ब्लॉक बी और टी का, बी और टी का एक्सेलरेशन देता है, क्या होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डी बी अपॉन डी टी। तो डी बी अपॉन डी टी क्या हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव है। ये समझ आ गया बच्चों, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव है इस टाइम पे हमारा पार्टिकल होगा स्पीड अप होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो वेलोसिटी है वो हमारी, वेलोसिटी क्या है हमारी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है। तो इस रीजन में हमारा पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, पार्टिकल है वो हमारा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। ठीक है, इस रीजन में हमारा पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, और यहाँ पर ऊपर होगा वो हमारा पार्टिकल स्पीड अप होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी तरीका से एक और कोई ग्राफ ले लें, तो सब लेवल ना पर है। ठीक बच्चों, आप ध्यान रखना, समझ में नहीं आया तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक बच्चों, अगर हम इसमें और ग्राफ ले लें, जैसे इस तरीके से हमने एक ग्राफ ले लिया, इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, अगर इनमें हमें बी मानी, ये टी मानी। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो ये रीजन है हमारा, ये रीजन क्या है, बी हमारी पॉजिटिव है, और एक्सेलेरेशन जो हमारा ए एक्सेलेरेशन वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लोप है, वो स्लोप जो है हमारा स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव होने के कारण हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, और वेलोसिटी हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हमारी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव। इससे आपको ये पता चलता है कि हमारा पार्टिकल है वो स्पीड अप करेगा, तो पार्टिकल होगा वो हमारा स्पीड अप करेगा, स्पीड अप करेगा। ठीक है, स्पीड अप करेगा। ठीक है, अब इस रीजन में आए तो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन है वो हमारा, एक्सेलरेशन यहाँ पर देखो क्या, स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव होती तो हमने आपको बता दिया था कि पार्टिकल है वो हमारा स्पीड डाउन करेगा या स्पीड अप करेगा। ये आप पता करेंगे, कैसे पता करते हैं, जब हमारे दोनों साइन सेम होते हैं तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप करता है। ठीक बच्चों, तो पार्टिकल क्या होता है हमारा स्पीड अप करेगा, तो यहाँ पर पार्टिकल वो स्पीड अप करेगा। ऊपर देख रहे हैं आप स्पीड अप कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारा अपोजिट है, स्पीड डाउन करेगा। ठीक, क्या स्पीड अप नहीं डाउन करेगा, अप डाउन करेगा, डाउन करेगा। स्पीड डाउन क्यों करेगा, क्योंकि पार्टिकल देखो अपोजिट साइन, जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं पार्टिकल स्पीड डाउन करता है, जब दोनों सेम साइन होते हैं तो पार्टिकल स्पीड अप करता है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसी का और हम कोई वर्जन ग्राफ लेते हैं, जैसे हम कोई और ग्राफ लेते हैं इसमें, तो आप जैसे और ग्राफ लेना चाहें, इस तरीके से आपने एक ग्राफ लिया, इस तरीके और इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने, ठीक है, ओके। जब हमने इस तरीके से ग्राफ खींचा, ये हमारा क्या है, ये आपको पता होगा, ये वेलोसिटी है हमारा टाइम। अब इस ग्राफ में बात करें तो हमारा स्लोप है वो हमारा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी हमारी क्या, नेगेटिव। ए हमारा पॉजिटिव, ए हमारा पॉजिटिव क्यों, यहाँ हमारा स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है, हम एक्स एक्सिस से थीटा लेते हैं, टेकिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो हम थीटा लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, हमारा स्लोप बताता है। तो हमारा देखना है स्लोप हमारा क्या पॉजिटिव है, जब स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी इसमें क्या है, वेलोसिटी आपको दिख रही है, वेलोसिटी यहाँ पे इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, स्पीड अप करेगा। ठीक है, जब सेम साइन होता है तो आप स्पीड देखिए, आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए एंड बी सेम साइन, सेम साइन, देन पार्टिकल स्पीड अप। ये कॉन्सेप्ट है, ये ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा मेथड है।
जब सेम साइन होगा तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। तो यहाँ पर देखो सेम साइन है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। अब इसमें आते हैं तो हमारा ए क्या है, हमारा ए पॉजिटिव है और बी हमारा क्या है, बी हमारा नेगेटिव है। तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, ठीक है, स्पीड डाउन, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अगर हम और ग्राफ ले, ये हो गया। अगर एक और ग्राफ अगर लेना चाहें तो आप और ग्राफ ले सकते हैं इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, स्पीड अप, ठीक है, स्पीड अप करें। यहाँ पर आइए, ये बी क्या है हमारा, बी हमारा नेगेटिव है, ए हमारा क्या है पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव अप्रोच आना तो हमारा पार्टिकल का स्पीड डाउन करेगा, ठीक है। इसमें आते हैं तो हमारा क्या है, आप देखिए बी क्या है हमारा, बी हमारा नेगेटिव है, ए हमारा पॉजिटिव है, तो पार्टिकल का स्पीड डाउन करेगा, ठीक है बच्चों। उतारिए। इस तरीके से ग्राफ होते हैं जो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, स्पीड डाउन कब करेगा, इसके बारे में हम बताते हैं। उतारिए, सॉरी। उतारे बच्चों, उतारे बच्चों। अगर हम और इसी ग्राफ ले लें, जैसे हम और इसके ग्राफ अगर ले लें तो कैसे हम इनके ग्राफ के बारे में और पता, ठीक है बच्चों। मिटा दें, कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। पार्टिकल स्पीड अप कब करता है, स्पीड डाउन कब करता है, इसके बारे में आपको पता हो, ठीक है बच्चों। ऐसे पूछते उससे नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मगर हमारा क्या है, फर्ज पड़ा, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। अगर हम इसमें और ग्राफ दें, जैसे हम अगर इसका बहुत अच्छा ग्राफ लें, अगर और एक एग्जाम्पल की बात करें, इस तरीके से हम इस तरीके से ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम, ठीक है, ये मिनिमम पोजीशन, ओके। तो आप पहले इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में देखिए तो हमारा क्या है, बी हमारा पॉजिटिव, स्लोप हमारा पॉजिटिव, तो ए हमारा पॉजिटिव, तो पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप करेगा, ठीक है। तीर ऊपर के लिए तो स्पीड अप होता है, पार्टिकल तीर नीचे के लिए तो हमारा स्पीड डाउन होता है, ठीक है। इस पोर्शन में आप आइए, इस पोर्शन में यहां से लेके पहले क्या है, ए टू लेके बी, फिर ए से लेके सी। इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। जब हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्लोप हमारा नेगेटिव है, स्लोप क्या है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि स्लोप ऐसे नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, तो पार्टिकल हमारा क्या होगा, अपवर्ड से आने तो स्पीड डाउन करेगा, ठीक। इस तरीके से हम ग्राफ में स्पीड अप स्पीड डाउन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम एक और ग्राफ ले लें इसी तरीके से, अगर हम थोड़ा सा इसके उल्टा करते हैं, हम ऐसे करके करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम ग्राफ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है जो हमारा बी ए, देखिए ये हमारा डी, ये हमारा बी। इस पॉइंट पर क्या होगा, बी हमारा पॉजिटिव होगा, स्लोप हमारा जीरो, स्लोप जीरो, ठीक है। स्लोप यहाँ पर जीरो होगा और हमारा एक्सीलरेशन भी हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर, अगर हम ए से सी इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इन पर, इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक ए टू पी, ए टू पी पर हम बात करें तो क्या होगा, हमारा देख रहे हैं हम बी हमारा पॉजिटिव है, ए हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा स्लोप है पॉजिटिव होगा, इस तरीके से हम खींचेंगे तो हमारा स्लोप पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप करेगा, ठीक है, स्पीड अप, स्पीड अप करेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्लोप है वो हमारा इस बी और बी सी, ठीक है। बी टू सी की बात करें, बी टू सी की बात करें तो हमारा देख रहे हैं हम वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी है वो हमारी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप देखिए, अब देखिए, तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट तो हमारा क्या होगा,
टेंजेंट खींचेंगे तो हमारी स्लोप होगा नेगेटिव है, क्योंकि 180 tan 180 से ज्यादा बन जाएगा एंगल, 180 से ज्यादा बन जाएगा तो एंगल हमारा स्लोप होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जब दोनों चीज हमारी अपोजिट साइन हो जाएंगे तो पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल हमारा स्पीड अप कब करता है, पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन कब करता है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें और हम चित्र की बात करें, जैसे आप और चित्र लेना चाहें, अगर आपको और चित्र लेना है तो इस तरीके से आप क्या चित्र ले सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से हम चित्र लें और हम इस तरीके से कर दें। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कर दें और ये हमारा टाइम है, ये हमारा पोजीशन क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम चित्र बना दें और हम पूछें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे अगर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पूछें तो जैसे ये ए टू बी सी डी ई, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर बात करेंगे, पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं, तो या आप क्या देख रहे हैं, बी हमारा नेगेटिव, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा पार्टिकल होगा स्पीड डाउन करेगा, ये हमारा पोर्शन नीचे वाला। अब हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन में हमारा ए, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, इस पोर्शन की बात करें तो ए हमारा स्लोप पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल हमारा स्पीड अप करेगा। ठीक है, ओके। अब इस पोर्शन की बात करें तो ए बी तो हमारा पॉजिटिव है, ए हमारा नेगेटिव है, तो पार्टिकल स्पीड डाउन करेगा। ठीक है, अब इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन पे बात करें तो क्या होता है, हमारा ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव क्यों, यहाँ स्लोप पॉजिटिव तो हमारा ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा पार्टिकल क्या होगा, स्पीड डाउन कर देगा। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, वो आप याद कर लेना कि वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ग्राफ में हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारा कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा स्लोप जीरो होगा, अगर बी और टी का ग्राफ है तो अगर हमारा स्लोप जीरो हो तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्स और टी का ग्राफ अगर हमारा स्लोप जीरो है तो हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एकदम ग्राफ पर डिपेंड करता है, डीएक्स अपॉन डीटी से आप सीधे बात कर सकते हैं कि हमारी क्या बने। कभी कभार क्या होता है, आपको भूल जाते हैं कि हमारा स्लोप पॉजिटिव किसका स्लोप बनेगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या वेलोसिटी, सीधे आप फार्मूला लगा दिया करो, बी इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी, अगर एक्स और टी का स्लोप जीरो हो तो वेलोसिटी जीरो होगा। ए इजिकल टू डी बी अपॉन डी टी होता है, अगर बी और टी के ग्राफ में स्लोप जीरो तो हमारा एक्सप्रेशन जीरो होगा, फार्मूले से निकाल। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए। उतारिए बच्चों, मिटा लें। अब हम एक क्वेश्चन की बात क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात, ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी आप कर लेना, कैसे आपसे ग्राफ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे आपसे ग्राफ में क्वेश्चन पूछेगा सवाल। ठीक है बच्चों, कैसे पूछेगा, थोड़ा थोड़ा हम अभी लेक्चर देंगे जो आपको जो होता है, ये सब टिपिकल क्वेश्चन तो आपको लगभग 35 या 40 मिनट का आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, 35 से 40 मिनट का लेक्चर आपको देंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको जो एडजस्ट करने में, आपको समझने में ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना। ठीक है, कम कम समझिए, धीरे धीरे करके। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर लेके आएंगे। ठीक बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने, ये हमारा टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं, एक्स मान लीजिए, थोड़ा एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए पोजिशन। ठीक है, ओके। हमारा क्या है, यहाँ पर जो पोजीशन हमारा 4 है और टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा है 1। अब हम यहाँ पर आए तो हमारा टाइम है वो हमारा, ठीक है, टाइम हमारा थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने 8 सेकंड मान लिया, 8 सेकंड, और यहाँ पर क्या है हमारा, ऐसे करके यहाँ यहाँ -10। ठीक है, ये माइनस, ये हमारा 0 0, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ओके। अगर आप इसमें मानना चाहें तो आप कोई सा 4 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। ठीक, ठीक है, ये हमारा चित्र हो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, अब इसमें कहेंगे फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है,
फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी होगा, फाइंड एवरेज स्पीड। एंड दूसरा क्या है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक, इस तरीके से क्या होता है हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको ग्राफ देगा, ग्राफ देने के बाद आपसे ये पूछेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या आप लिख लीजिए 10। ठीक है, ये हमने 10 लिख दिया प्लस, ये माइनस का माइनस। ठीक, ओके, ठीक है। अब आप इसमें क्या देगा, आप इसमें कई कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम इसे सोल्यूशन कैसे करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हम इसका लें, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ये तो आपने पढ़ा होगा, टोटल टाइम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल टोटल टाइम। ठीक है, अब हमारा एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल क्या पार्टिकल हमारे यहाँ से चलने गया वो माइनस 10, क्या माइनस 10। और एक्स इनिशियल क्या है हमारा, एक्स इनिशियल हमारा क्या है, एक्स इनिशियल हमारा 4 है, माइनस का 4। ठीक है, ओके। अगर आप इसमें आई या कैप लगाएं तो उससे कोई मतलब नहीं होता, आप आई कब और जे कैप लगा सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे बस। ठीक है, ओके। अब हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं, एक्स फाइनल क्या है हमारा 10 है, माइनस माइनस और माइनस 4। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना 8। ठीक है, टी इक्वल टू 0 से 8 तक। ठीक है, 0 से 8 तक या फिर 1 से 8 तक कर लीजिए। ठीक है, 0 से नहीं 1 से कर लीजिए, टी इक्वल टू 1 से 8, यहाँ टी इक्वल टू 1 से कर लें। ठीक है, टी इक्वल टू 1 कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्टिकल टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो टी इक्वल टू 1 से तो हमारा टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम हमारा कितना 7। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस 10 प्लस 4 अपॉन 7, तो क्या जाएगा यहाँ पर 6 बाई, इसको हम सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 10 माइनस का बचेगा और 7 बचेगा, तो एवरेज हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल फार्मूला होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक बच्चों, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, बहुत आसानी से हम इसको फार्मूला लगा के यूज करते हैं। सबसे खतरा होता है हमारा एवरेज स्पीड में, खतरा होता है एवरेज स्पीड में। क्या होता है, हमें हमने कितना कितना तय किया, कहाँ से टर्न हुआ, क्या हमें सब पता होता है। अगर नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उतारिए उतारिए उतार लिया, मिटाने। आप देखिए हमारा सेकंड पॉइंट इसका फाइंड करेंगे, सेकंड पॉइंट हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। आप देखिए पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। देखो पहले ये पॉइंट हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पर हमारी वेलोसिटी 0 0 के बाद पहले पॉजिटिव हुई वेलोसिटी फिर नेगेटिव हुई। टर्निंग पॉइंट इसको क्यों बोला गया, ड्यू टू वेलोसिटी वेलोसिटी साइन चेंज। ठीक है, वेलोसिटी ने साइन चेंज किया इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट बोला। टर्निंग पॉइंट का सबसे मतलब होता है कि पहले आपकी वेलोसिटी कुछ होगी फिर उसके बाद साइन चेंज करके कुछ हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्निंग। ठीक है बच्चों, अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारा टी इक्वल टू जब हम स्टार्टिंग हुआ, जब पार्टिकल हमारा स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, टी इक्वल टू हमारा कितने समय में हमारा पार्टिकल चालू। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 से चालू हुआ और हमारा एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स इक्वल टू हमारा कितना था -4 था। ठीक है, -4 ऐसे समझिए। ठीक है, जब टी इक्वल टू हमारा 1 था तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या था -4। फिर पार्टिकल ने चलना चालू किया। ठीक है, पार्टिकल ने हमारा चलना चालू कर दिया, चलना चालू किया, चालू 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 हुआ करते फिर हमारा पार्टिकल बी जहां पर 0 हुआ तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया, एक्स इक्वल टू हमारा
10 हो गया और t इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, t इक्वल टू 4 हो गया। t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल लौटना चालू किया, फिर लौटना पहले इधर गया इधर गया इधर, जो जा रहा था जा रहा था जा रहा था। अब पार्टिकल ने क्या किया, हमारा पार्टिकल लौटना चालू कर रहा है, तो लौटना चालू किया करते 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 x इक्वल टू -10 हो गया, x इक्वल टू हमारा क्या हो गया -10, ये हमारा 4 था, आगे निकल गया, तो x इक्वल टू -4, t इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू -4, t इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल हमारे ऐसे 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 जाते 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 जाते, तो पार्टिकल ने हमारा कितना डिस्टेंस है, ठीक है, देखो -4, तो यहाँ पर कहीं पर 0 आएगा, x इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है 4 है, डिस्टेंस क्या है 4, ये हमारी क्या है, ये हमारी 10 है, ठीक है, ये हमारी 10 है, ठीक ठीक 10 है, और ये हमारी x इक्वल टू कहीं पर -4 रहा होगा, ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं, ये हमारी कितनी 4, ये हमारी 10, तो ये हमारी कितनी होगी, ये हमारी यहाँ से लेके 10 होगी, ठीक है, 10 होगी। अब देखिए हमारा जीरो से हमारा कितना पहुंच गया -4, क्या पहुंच गया 0 -4, तो हमारी क्या होगी 0 से -4 माइनस कितने पहुंचा, 0 से -10 पे पहुंचा, 0 से -10 पर, 0 से -10 पे पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 हो गई, ठीक है, 10 हो गई, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, हम फिर समझा दे रहे हैं, देखिए पहले हमारा पार्टिकल 4 पे था, 4 के बाद वो 0 पहुंचा होगा, 4 से 0 पहुंचेगा, 0 से फिर पार्टिकल क्या होगा, जैसे देखिए 4 से हमारा 0 पहुंचा, 0 से हमारा बढ़ते बढ़ते 10 पर पहुंचा, 10 से पार्टिकल ने फिर लौटते 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 फिर हमारा 0 पहुंचा, तो हमारी 10 तय करती, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 10, यहाँ 10, फिर पार्टिकल ने हमारा 0 10, फिर हमारा पार्टिकल 10 यहाँ पर आ गया, फिर हमारे पार्टिकल ने क्या ये डिस्टेंस तय की 10, तो यहाँ से लेके 10 तय की, तो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस डिस्टेंस अगर लिखना चाहें तो 4 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होगी अपॉन टोटल टाइम, क्या है 8 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम जोड़ दें 10 20 30 और 4 34, 34/7, ठीक है, 34/7 हमारा क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हमें ग्राफ नहीं बना मिलता, अगर हमें ग्राफ इसका नहीं बना मिलता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, कहाँ से वेलोसिटी चेंज होगी। अगर इसमें हम मान लिया, थोड़ी देखिए मान लें कि हमें टर्निंग पॉइंट नहीं पता, तो क्या करें आप सीधा चला देंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कम लगेगा, कम पता चलेगा, जब कम पता चलेगा तो आपका एवरेज स्पीड भी कम आएगी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, हमें टर्निंग पॉइंट हमें इसलिए पता होता है कि हम कहाँ से टर्न, ठीक है, कहीं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सिंबल लगा देना, उसका मॉडल नहीं लगाना, ठीक है, उधर बच्चों कुछ इसमें आ नहीं रहा है, अब आ जाए, ठीक है, उतार ले बच्चों। अब देखिए बच्चों, उताली मिटा दें, कैमरा देखना पड़ता है कि चल रहा है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्या करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें, क्या होता है इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर हमारा x t का ग्राफ ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या होगा dx अपॉन dt, क्या देगा ये b देगा, ठीक है, वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, b और t का ग्राफ है हमारा, b t का ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या देगा,
dv अपॉन dt देगा और वो क्या एक्सलेशन देगा, ठीक है, एक्सलेशन देगा, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ओके। ये हमारे क्या होते हैं 3। अब हम कुछ इंटीग्रेशन फार्मूले की बात करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डी एफ अपॉन डी टी, इसको हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ठीक। अगर किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें ऑफ डैश का डी एक्स तो हमारा एफ आ जाएगा, फंक्शन आ जाता है, ठीक है, एक्स का, ठीक है, एक्स का फंक्शन होगा तो हमारा इसका इंटीग्रेशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। दूसरे फार्मूले की बात करें तो हमारा एक्स की पावर एन डी एक्स है तो हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमारा दूसरा। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन साइन एक्स का तो हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी लगा देना अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, अगर लिमिट नहीं थी तो सी लगा, ठीक है, इसमें डी एक्स लगा दें, ठीक है। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं कॉस एक्स डी एक्स का प्लस साइन एक्स होता है और प्लस सी होता है, ठीक है। अगर हम log x अगर हम वन अपॉन एक्स का करते हैं डी एक्स तो हमारा आता है लॉग एक्स प्लस, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम ई की पावर एक्स का अगर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अगर हम और बात करें तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स तो इसका हमारा आता है कॉस एक्स का हमारा क्या होता है, कॉस एक्स का होता है हमारा साइन एक्स वन अपॉन ए तो हमारा क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस वी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन होते हैं, उतारिए उतारिए बच्चों। एक दो इंटीग्रेशन और है वो भी हम लिखा दे रहे हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ आपको हम कुछ कल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिए और अब हम बात करें जैसे हमारा साइन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी का होता है माइनस वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉन्स्टेंट, ठीक है। ई की पावर ए एक्स का हमारा अगर बात करें ई की पावर ए एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए ई की पावर एक्स, ठीक है। अगर और इसके इंटीग्रेशन की बात करें जैसे हम अगर बात करना चाहें तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसमें सब में कांस्टेंट आप सी जोड़, ठीक है, सी तो आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट, ठीक है बच्चों। ये होते हैं हमारे इंटीग्रेशन। आप कुछ कहेंगे बच्चों सर हमको ये वाला प्रूफ करके बता दें तो हम इसका प्रूफ भी बता दे रहे हैं, इसका प्रूफ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर कहो इसका बताएं तो इसका बता, किसका बता, चलो इसका बता दें, ठीक है। इसका हम इसका प्रूफ बता दे रहे हैं, इसका प्रूफ कैसे, ठीक है। एक का प्रूफ भी बता दे रहे हैं, वैसे हम प्रूफ क्या होता है प्रूफ वाला जो पोर्शन है वो आपको मैथमेटिक्स में जो टीचर होते हैं वो आपको और हम एक का आपको प्रूफ करके बता दें, ठीक है उसको। जैसे क्या होता है अगर प्रूफ की बात करें तो लेटस टेकिंग क्या करें लेटस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे टी मानेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए डी एक्स इसका जीरो और इसको डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इजिकल टू लिख देंगे हम वन अपॉन ए डी टी, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आपको मैथ वाला बताएगा, मान लिया हमने ये डिफरेंस किया इसको इसमें रख देंगे हम तो इसका होगा साइन ए एक्स प्लस बी की जगह रख देंगे टी और डी एक्स की जगह रख देंगे वन अपॉन डी एक्स की जगह वन अपॉन ए डी टी, ठीक है। वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी, ठीक है, डी टी। फिर वन अपॉन ए को हम ऐसे रहने देंगे और साइन टी का हमारा क्या होता है, साइन टी का होता है हमारा माइनस कॉस
टी, ठीक है। और टी की जगह पे हम क्या होता है, टी की जगह हम माना ई एक्स वन अपॉन ए कॉस माइनस, और एक जो टी की जगह में मानो तो हम रख देंगे, क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा आंसर, ठीक है। ये यहाँ का आंसर, और प्लस सी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट होता है सेम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या होता है, हम आपको इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताते हैं। इसके बाद क्या इंटीग्रेशन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब हम सवाल करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बच्चों। जब प्रोजेक्टाइल मोशन चलेगा तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जब हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, ठीक बच्चों। उतारिए बच्चों, उतारिए, मिटा दे, उतार लिए बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की। आप अब मैक्सिमम मिनिमा की बात करिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, कोई फंक्शन दिया, गिवन फंक्शन मान लिया हमारा, कोई गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स, जब हमें कोई फंक्शन दिया तो हम पहले करेंगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। पहले क्या होगा, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमें इसके कुछ पॉइंट प्राप्त होंगे। लेट अस टेकिंग पॉइंट, लेट अस टेकिंग पॉइंट, इसको जब जीरो बराबर रखेंगे तो हमको पॉइंट मिलेगा, यानी मान लिया एक्स वन एंड एक्स टू मिल गया, ठीक है। दो पॉइंट हमें मिल गया एक्स वन एक्स, ठीक है। फिर हम जो एक्स वन एक्स टू है डी टू बाई अपॉन डी एक्स, डी टू बाई डी डी एफ अपॉन, हमने फंक्शन एफ माना है तो एफ लिखिए, फंक्शन हमने क्या एफ माना है, ठीक है। जब हमने इसका फंक्शन एफ माना तो डी टू एफ अपॉन डी टी या डी एक्स, ठीक है। दो बार डिफरेंस करेंगे डी टू एफ अपॉन डी टू एक्स पर। अगर हमारा ये हमारा एक्स वन पे एक्स वन रखने पर अगर हमारा ये पॉजिटिव मिलता है, तो पॉजिटिव मिलता है तो हमारा ये होगा मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। अगर हमारा डी टू एफ वन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर हमारा एक्स वन रखा और वो हमारा नेगेटिव मिल गया तो हमारा ये मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। अब बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।